अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? यहाँ पर आए हुए हैं मेरे छोटे-छोटे से पाले-पाले से बेबीज़ और राइमा को जो है ये बहुत 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 पसंद है अहमद और इनके साथ लगी रहती है और ये आए थे तो इनके बाल बहुत बड़े-बड़े हुए हैं, इनकी अम्मा कटवा नहीं रही हैं कि इनके अब्बा को बहुत शौक है बड़े-बड़े बालों का। तो जब ये स्कूल जाएँगी तो ख़ैर छोटे हो जाएँगे, तो ये गोल-मटोल सी मेरी कैंडीज़ लगती हैं मुझे। अहमद जो है माशाल्लाह से 1 साल के हो गए और इनकी हरकतें बहुत टेढ़ी हैं कि बस इसको होता है कि किसी तरह से मैं काट लूँ, मैं मार लूँ, मैं ना हाथ चला लूँ, उसको ये खेल समझता है। लड़कों के खेल लड़कों की तरह ही होते हैं, लाख वो लड़कियों के साथ हो जाएँ और ये बस बालों का दुश्मन है। और ये गए मिन्हल के बाल। बस इसका यही चल रहा होता है कि बस किसी के मुझे बाल मिल जाएँ और इसको अगर डाँटो मारो तो ये हँस रहा होता है। सैफ़त इतना छोटा-सा है, तो इसके साथ बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड होता है हमारा। ये आता है तो बस कहता है बैठो, बैठो और इतनी बातें क्योंकि अब वो जो उनकी बहन है वो माशाल्लाह से 2.5 साल की हो रही हैं और उनकी आहिस्ता-आहिस्ता बातें शुरू हो गई हैं टेढ़ी-मेढ़ी, तो वो उसी को हर चीज़ रिपीट करता है। हर गलत काम करके ये गुड जॉब करते हैं और बस इनकी हरकतें चल रही थी, मार चल रही थी तो मैंने ना मज़ाक में इसको हाथ बाँध दिए। तो ये हाथ बाँध के भी ना खेल रहा था, इसको कोई फ़िक्र नहीं थी कि मैंने इसके हाथ बाँधे हुए हैं और इनके हाथ बंधे हुए थे उसके बावजूद ये देखें ज़रा, उसकी बदमाशियाँ अपने उरूज पर थी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरे हाथ बंधे हुए कुछ है बल्कि लूज़ होते हैं तो मेरे पास लाके कहता है छईचे बाँधो। तो बहरहाल तो ख़ैर यहाँ पर बच्चे एन्जॉय कर रहे थे और बस यही हो रहा होता है हमारे घर में जब ये बच्चे आते हैं तो माशाल्लाह से ये गहमा-गहमी मच जाती है। तो और इनकी कोशिश होती है कि बस होवर बोर्ड जो है वो अप्पू चला ले और ये देखें ज़रा, बस कहता है मुझे ले जाओ, लेके खड़े हो जाओ और मुझे हिलाओ नहीं और इसकी बैटरी भी ना ख़त्म हो। मतलब बस इसको है कि ये ख़त्म ना हो, ये सारा वक़्त चलती रहे और इसको इतनी ज़्यादा लग गई और फिर ज़ाहिर-सी-बात है वो छोटी वाली जो उनकी बड़ी बहन है वो भी छोटी है अभी तो उसको भी होता है कि बस मैं खड़ी हो जाऊँ लेकिन वो फिर भी बेचारी वो कर लेती है। लेकिन अहमद को तो ये होता है कि बस मैं खड़ा रहूँ और अप्पू जो हैं, मिन्हल जो हैं वो सबकी अप्पू हैं। तो राइमा अप्पू बोलती थी तो अब मंतशा और ये अहमद सबकी अप्पू हैं। तो ख़ैर यहाँ पर जो है वो अप्पू उनको चला रही हैं और मंतशा बेचारी थोड़ा-सा कर लेती है लेकिन अहमद को तो उतरना ही नहीं होता है। तो बस इधर इस तरह से चल रहा होता है क्योंकि बहन अकेली होती है तो कभी-कभार ये होता है कि आधे घंटे के लिए छोड़ दिया इन दोनों को सँभालना उफ़! मैं कहती हूँ हिरा सैल्यूट है तुम पे कि माशाल्लाह से इतने एक्टिव बच्चे और ये तो फ्रीज़र खोलते हैं अपना और हर चीज़ उसके अंदर और उसके बाद गुड जॉब। ख़ैर यहाँ पर मैं जल्दी-जल्दी बना रही थी पिज़्ज़ा क्योंकि मुझे जाना था हॉस्पिटल और हॉस्पिटल क्यों जाना था मैं आपको ज़रूर अगले व्लॉग में इंशाल्लाह बताऊँगी। और बस तो मैंने तैयारी करनी थी, मैंने कहा मैं जल्दी-जल्दी पिज़्ज़ा बना दूँ। पिज़्ज़ा ऐसी चीज़ है कि मुझे ये टेंशन नहीं होती है कि मुझे बच्चों को बैठ के खिलाना है या बच्चों को फ़ोर्स करना है कि नहीं खाओ। तो मैंने पिज़्ज़ा बना दिया था और मेरे पास ऑलिव्स नहीं थे। ना मेरे पास बच्चे तो ख़ैर शिमला मिर्च और वो सब नहीं खाते हैं, ना क्या कहते हैं मशरूम्स खाते हैं। तो बस मैंने जल्दी से सारी बाकी चीज़ें चिकन और खूब चीज़ डाल के जो है वो पिज़्ज़ा बेक कर दिए थे और मैंने काफ़ी सारे बेक कर दिए थे। मैंने कहा बस ये मैं रख के चली जाऊँगी तो मुझे ये टेंशन नहीं होगी कि बच्चों ने क्या खाया, नहीं खाया। तो फ्रीज़र में भी होंगे, एक जैसे मैं बना के 2 फ्रीज़ कर दूँ, 2 फ्रिज में रख दूँ तो ज़रा बल्क में चीज़ पड़ी होगी। तो बच्चे स्कूल से भी आए और इफ्तारी के टाइम पे भी खा सकते हैं। तो क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मुझे कितना टाइम लगना है, तो ख़ैर मैंने ये कर दिया था और इसके बाद मुझे इतना बड़ा रिलीफ़ मिला था कि मुझे अब कुछ नहीं करना है और टेंशन नहीं होगी। राहिल भी अगर खिलाएँगे तो राहिल को टेंशन नहीं होनी है कि बच्चे कैसे खाएँगे और क्या होगा। तो मैंने बना दिए थे और ये राइमा के लिए मैंने फ्लावर वाला पिज़्ज़ा बनाने की कोशिश की थी। बना तो बेहतर था लेकिन थोड़ा उतना नहीं बना था क्योंकि जल्दबाज़ी भी थी मुझे और 10 दूसरे काम थे तो मैंने कहा बस फ़िलहाल ये बना दो, अगली दफ़ा मैं फिर इसको फिलिंग करके बनाऊँगी इंशाल्लाह। तो ख़ैर यहाँ पर मैंने ये रेडी कर दिया था और ये बच्चे खा के और ये साइड का जो पीस है ये हटा दिया था रायमा ने कि मुझे ये नहीं खाना है। मतलब पिज़्ज़ा में भी इतने नखरे कि ये वाली चीज़ मुझे नहीं खानी है। तो ख़ैर यहाँ पर मैं बच्चों को खिला-विला के फ़ारिग हो गई थी। एक पिज़्ज़ा मैंने यूज़ कर लिया था, बाकी ये बचे थे तो मैंने कहा था इसको मैं रख दूँगी, बाकी काम मैं निपटा रही थी जल्दी-जल्दी, किचन-विचन साफ़ कर दिया था कि कल मुझे कोई टेंशन ना हो और मैं रिलैक्स होकर जा सकूँ। बच्चों ने सिर्फ़ पिज़्ज़ा खाना है तो वो सिर्फ़ प्लेट्स होंगी तो वो तो हो जाएगा। तो चलें ख़ैर इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।